रेलों का जोर कदरे टूट गया, तबाही बदस्तूर जारी, हर तरफ पानी ही पानी। हलाकतों की मजमूई तादाद 1208 तक पहुंच गई। 11,72,000 से जायद मकानात को नुकसान, 7,33,000 मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया, जमीनी राबते मुनक़ता। इमदादी टीमों को मुतासरीन तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात। पानी में डूबे सिंध में हर तरफ बर्बादी। 24 घंटे के दौरान 39 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 470 तक पहुँच गई। 205 बच्चे भी शामिल। 4,54,000 मकानात तबाह, 32,76,000 रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। सूबे में 56,40,183 अफराद बेघर। बलोचिस्तान में भी शदीद तबाही, सैलाब 257 जाने ले गया। 73 बच्चे भी शामिल। 17,608 मकानात मुनहदिम, 5 लाख मवेशी हलाक। 2 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें डूब गईं। सैलाब मुतासरीन का गम बांटने की कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। हुक्काम की नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की जिला गजर के गांव बोबर में आफत ज़द खान से मुलाकात। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ख़ानदान के 6 अफराद को खोने वाली बच्ची को दिलासा, वालिद को गले लगाकर इजहार ताज़ियत। बदतरीन सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर, हर चीज़ बर्बाद हो गई। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। मुश्किल घड़ी में तुर्किया पाकिस्तान के शाना बचाना, बरादर मुल्क के मुतासरीन के लिए इमदाद काबिल कदर। इकदाम दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात का मजहर है। शहबाज शरीफ की वफ्द से बातचीत। सैलाब ज़दगान की मदद, आलमी बरादरी पेश। तुर्किया से इमदादी सामान लेकर दूसरा तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। कतर से भी पहली परवाज की कराची आमद। सामान में खैमे, खुराक और अद्वियात शामिल। वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। मुतासरीन की मदद पर बरादर मुल्क से इजहार तशक्कुर। दफ्तर ख़ारजा का एलामिया। सैलाब में घिरे इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। 200 से ज़ायद हेलीकॉप्टर परवाजें। 50,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासरीन में 162 टन इमदादी सामान तकसीम। पाक बहरिया भी सरगर्म अमल। सैलाबज़दा इलाकों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख तनसीह में तोसी। 1 मई से मनसूख होने वाले कार्ड अब 31 दिसंबर तक काबिल इस्तेमाल होंगे। नादरा ने मुरासला जारी कर दिया। सिंध के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी जारी। रेस्क्यू इक़दामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई हुकूमत आखिरी मुतासरा शख्स की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। शर्जील मेमन काज़। IMF से किस्त के इजरा के बावजूद डॉलर बेकाबू। ओपन मार्केट में कदर मजीद 3 रुपए बढ़ गई, 224 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 38 पैसे महंगी, 218 रुपए 98 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। इंडेक्स 150 पॉइंट्स कमी के बाद 42,309 पर आ गया। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी मोड़ पर खड़ा है। महंगाई बढ़ने पर मुल्कगीर मुजाहिरों का खदशा। इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत की हामिल। कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई अहदाफ पूरे नहीं हुए। मुतादिद वादों पर भी अमल नहीं किया गया। IMF की रिपोर्ट। 2 महीने बाद ये नहीं कि हम बिजली की रेट कम कर देंगे। बिजली के जो ईंधन की जो कॉस्ट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ईंधन की कॉस्ट जब कम होगी तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम हो जाएंगे। हम जो गैस और LNG और जो फर्नेस ऑयल लेकर आएंगे वो थोड़ा सस्ता होगा दूसरे पहले से, तो उसके हिसाब से बिजली कम हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा था ये नहीं कि हम रेट कम करेंगे, वो फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी। दुनिया
हमारी मदद नहीं करना चाहती, पैसे मांगते शर्म आती है। पाकिस्तान को अपने वसाइल पर गुजारा करना होगा। महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जिस पर शर्मिंदा हूँ। मुल्क में कोई भी टैक्स नहीं देता, मिफ्ता इस्माइल का शिकवा। वज़ीर खजाना का 2 माह बाद बिजली सस्ती करने का वादा। इमरान खान चाहते थे IMF से मुआहदा ना हो। शौकत तरीन ने जो कहा वो PTI चेयरमैन की सोच थी। अच्छा होता तहरीक इंसाफ आजमाइश की घड़ी में हुकूमत पर तनकीद ना करती। हुकूमत सैलाब ज़दगान की बहाली में मसरूफ है। नुक्ताचीनी पर रद्द अमल के लिए वक्त नहीं। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने से आवाम को 560 अरब रुपए का झटका। जनवरी से जुलाई के दौरान फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में नर्ख 7 बार बढ़ाए गए। जनवरी और फरवरी में सारिफीन से 150 अरब रुपए इजाफी वसूल। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बिजली सारिफीन को रिलीफ। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वसूली पर हुक्म इम्तना। अदालत आलिया के 2 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला जारी। विफाक, वापटा, पेस्को और नेपरा को नोटिस। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.31% इजाफा। मजमूई शरह 45.5% तक पहुंच गई। टमाटर, चिकन, अंडे, दालों और आटे के नर्ख बढ़ गए। 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई का नया तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ गईं। दलिया, नूडल्स, सवैयाँ और निम्को महंगी। 100 ग्राम सुर्ख मिर्च के निरखों में 84 रुपए इजाफा। बच्चों का 800 ग्राम दूध का पैकेट 260 रुपए महंगा हो गया। तहरीक इंसाफ का गुजरात में सियासी ताकत का मुजाहरा। ज़हूर इलाही स्टेडियम में पंडाल सज गया। रहनुमाओं के खिताब जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वॉक थ्रू गेट नस्ब। गुजरात के अवाम बेचैनी से इमरान खान के मुंतज़िर। कारकुन कप्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। आज का जलसा इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मोनिस इलाही का दावा। इदारों के खिलाफ तकारीर। इमरान खान, फवाद चौधरी और शीरी मजारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी शामिल। बगावत पर उकसाने का मुकदमा। शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पीर को मामला सुनेंगे। अता तारड़ की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 14 सितंबर तक गिरफ्तारी रोक दी। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब। मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया। लीगी रहनुमा का मौक़िफ़।